नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देरी के। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक सुनसान सड़क पर एक ऐसी इमारत खड़ी थी जिसके बारे में सोचते ही रूह कांप जाती है। यह कोई साधारण अस्पताल नहीं था, यह था शांत कुंज अनाथालय अस्पताल। एक ऐसी जगह जहां बच्चों को इलाज के नाम पर भेजा जाता था, लेकिन जहां से कोई भी वापस नहीं आ पाया। आज रात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस रात की कहानी जब इस अस्पताल की दीवारों ने अपने सारे भयानक राज खोल दिए। साल 1985 था। डॉक्टर आनंद एक युवा और एक आदर्शवादी डॉक्टर थे। वो इस अस्पताल को रात की शिफ्ट में भेज दिया करते थे। उन्हें नहीं पता था कि रात उनकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। अस्पताल में ज़्यादा मरीज नहीं थे, बस कुछ बूढ़े और बीमार लोग थे और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। डॉक्टर आनंद ने अपनी शिफ्ट शुरू की और पहले ही पल उन्हें कुछ अटपटा महसूस होने लगा। दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई रो रहा हो। डॉक्टर आनंद ने सोचा कि शायद यह पुरानी इमारत की आवाज़ होगी या उसकी थकावट होगी, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं था। नर्स स्टेशन से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। डॉक्टर आनंद ने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद किसी मरीज ने कुछ गिरा दिया होगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम अपने आप ही रुक गए। उसे कॉरिडोर के आखिर में एक धुंधली सी परछाई दिखी, एक बच्चे की परछाई जो एक कोने में दुबका हुआ था और धीरे धीरे रो रहा था। डॉक्टर आनंद ने सोचा कि यह कोई बच्चा भटक गया होगा। वह उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, वो धुंधली आकृति अचानक हवा में गायब हो गई। डॉक्टर आनंद की रीढ़ की हड्डी सिरे दौड़ गई। उन्हें लगा कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो असली नहीं था। वह घबरा गया, लेकिन खुद को संभाला। उसने सोचा कि शायद वह थक गया है और उसे आराम की ज़रूरत है। रात गहरी होती जा रही थी। डॉक्टर आनंद अपने कमरे में बैठा था, अपनी किताब में खोया हुआ था। तभी तेज़ हवा का झोंका आया और उसके कमरे का दरवाज़ा चरमराने के साथ खुल गया। डॉक्टर आनंद ने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन कुछ ही देर में वह फिर खुल गया। इस बार उसने दरवाजे को कुंडी लगाई, लेकिन फिर भी वह अपने आप खुलता रहा। एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैल गई, जिससे उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। हिम्मत जुटाकर डॉक्टर आनंद एक खाली कमरे में गया, जहां उसे हल्की हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी। कमरे में धूल और मकड़ी के जाले थे। बीच में एक पुराना टूटा हुआ झूला पड़ा था। झूले के पास ज़मीन पर एक गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें काली थी और उसमें से एक अजीब सी चमक आ रही थी। डॉक्टर आनंद जैसे ही उस गुड़िया की तरफ बढ़ा, उसकी आंखें चमक उठी और गुड़िया धीरे धीरे हिलने लगी। तभी उसे एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, जो फुसफुसा रही थी, तुम भी यहाँ हो। डॉक्टर आनंद का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह सब उसका वहम नहीं था, यह अस्पताल भूतिया था। तभी अचानक पूरे अस्पताल की लाइटें झटपटाने लगी और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। अंधेरे में उसे कॉरिडोर में कुछ परछाइयाँ दौड़ती हुई दिखाई दी। वे परछाइयाँ किसी इंसान की नहीं थी। वे टेढ़ी मेढ़ी थी और अजीब तरह से हिल रही थी। उसमें से कुछ परछाइयाँ दीवारों पर चढ़ने लगी, जैसे वे मकड़ियाँ हों। भयानक चीखें पूरे अस्पताल में गूंजने लगी, जैसे अनगिनत आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। डॉक्टर आनंद को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसके सामने एक भूतिया बच्चा आ गया। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा बहुत ही अजीब था। उसके बाद और बच्चे भी सामने आने लगे, जो उसे घेरने लगे। वे धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उनमें से एक बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी, जैसे कि हड्डी हो। डॉक्टर आनंद किसी तरह एक कमरे में छिप गया। कमरे में अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध थी। उसे दीवार पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उसे लगा जैसे दीवारों में भी कुछ कहना चाह रही हों। उसे दीवारों से सिरसराने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई बहुत दर्द में हो। तभी डॉक्टर आनंद को लगा
कि कोई उसकी सांसों को महसूस कर रहा है, कोई बहुत करीब है। डॉक्टर आनंद ने हिम्मत जुटाकर देखा। उसकी आंखों के सामने एक भूतिया नर्स खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें काली थी। उसके शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। वह धीरे धीरे डॉक्टर आनंद की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके हाथों में एक जंग लगी सिरिंज थी। नर्स ने अपना मुंह खोला और उसमें से एक अजीब सी आवाज़ निकली, तुम भी अब हमारे हो। डॉक्टर आनंद पूरी तरह ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा। वह मेन दरवाजे की तरफ भागा। अस्पताल की दीवारें कांपने लगी, जैसे कि वे ढहने वाली हों। हवा में तेज़ चीखें गूंज रही थी, जैसे अनगिनत आत्माएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा, लेकिन किसी तरह डॉक्टर आनंद अस्पताल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वह सड़क पर जाकर गिर पड़ा। सांसें तेज़ हो रही थी। सुबह हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी रात का डर था। उसने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। आज भी शांतिकुंज अनाथालय अस्पताल वहीं खड़ा है, अपने अंदर अनगिनत भयानक आत्माओं को समेटे हुए। कहा जाता है कि रात में अगर उस रोड से कोई गुजरता है तो उसे वहाँ रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कभी कभी अपने आप खिड़कियाँ बंद और खुलने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी शांतिकुंज अनाथालय अस्पताल की कहानी। क्या आप भी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।